हेलो एवरीवन, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है, मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। तो आइए लेक्चर फर्स्ट मैट्रिसेस का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है, पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यह एक रेक्टेंगुलर अरे होती है जिसमें कि एलिमेंट प्लेस्ड होते हैं। कहाँ प्लेस्ड होते हैं? M रो में प्लेस्ड होते हैं एंड N कॉलम में प्लेस्ड होते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये हो गई कि यह एक रेक्टेंगुलर अरे है जिसमें एलिमेंट प्लेस्ड रहते हैं M रो N कॉलम में। चलिए एक जनरल मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। यह एक हमारी जनरल मैट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट, इसे हम रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट, उसे हम लोग मैट्रिक्स की क्या कहते हैं? रो। तो हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट क्या है? उसे रो कहेंगे। तो फर्स्ट रो हो गई है, ये सेकेंड रो हो गई। अब जो हम लोग बात करते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट, उसे हम लोग कहते हैं कॉलम। तो ये अपनी कॉलम 1 हो गई, ये कॉलम 2 हो गई। अगर रो की बात करा जाए तो रो कितनी रो है? तो यहाँ M रो है और कॉलम कितने हैं? N कॉलम है। तो मैट्रिसेस में एक बात की जाती है ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। एक मैट्रिसेस में रो कितनी है क्रॉस कॉलम कितनी है, उस नोटेशन को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस जो A मैट्रिक्स है हमारी, उसमें रो कितने हैं? M है, कॉलम कितने हैं? N है। तो वो हमारी मैट्रिक्स हो गई M क्रॉस N ऑर्डर की। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैट्रिसेस में कोई पूछे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट बताइए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट, उसमें कौन एलिमेंट आ रहा है? तो A11। तो A11 हमारा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। अगर हम A12 बोले तो ये एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमेंट। अगर हम इसी तरह से आपसे कहें AIJ, तो इसका मतलब ith रो एंड jth कॉलम एलिमेंट है। समझ आया? AIJ ith रो एंड jth कॉलम हो गया। तो एक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं, IJ M क्रॉस N। ये भी एक नोटेशन है मैट्रिक्स को लिखने का।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स का एक एग्जांपल, जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है। तो इसमें हमको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं। हमको बताना है कि A11 एलिमेंट क्या है, A12 एलिमेंट क्या है, A31, A32 एलिमेंट आपको बताने हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में रो कितनी है। तो देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट जो भी है उसे रो कहेंगे। तो यहाँ पे रो कितनी हो गई, 3 है। और ये वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट जो भी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट जो भी है उसे हम कॉलम कहेंगे। तो 3 क्रॉस 2, इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। दूसरी चीज इसमें पूछा है कि एलिमेंट, तो एलिमेंट नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो कितनी रो है और कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिए तो वो बता देता है कि एलिमेंट। तो इस मैट्रिक्स ए में 6 एलिमेंट है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है टोटल। अब तीसरी चीज जो हम लोग से पूछा गया है वो पूछा गया है कि A11 एलिमेंट क्या है इस मैट्रिसेस में, A11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1। तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट 1 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 2। तो वो A12 हो गया। A31 की बात करें तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो है 6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम जो एलिमेंट आ रहा है वो 8 है। तो आशा करता हूँ इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट हो सकती है। तो एलिमेंट मतलब होता है कि एंट्रीज, एलिमेंट एंट्रीज मतलब मैट्रिक्स कौन कौन सी एंट्रीज ले रहा है। तो जैसे कि एक एग्जांपल से देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट या मैट्रिक्स की एंट्रीज, इसे कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट। जो ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसे ही मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं। तो मैट्रिक्स कैन टेक फॉलोइंग एंट्रीज। या आप इसे कह दे तो फॉलोइंग एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो ले सकता है एलिमेंट वो है फंक्शन। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि साइन एक्स एक्स स्क्वायर, tan x 0
3x। ये मैट्रिक्स में जो भी एंट्रीज लिखी हुई है या एलिमेंट लिखा हुआ है वो फंक्शन ऑफ x है। तो एक मैट्रिक्स जो है वो फंक्शन कंटेन कर सकता है, उसके एलिमेंट एक फंक्शन हो सकते हैं। दूसरा, मैट्रिक्स की जो एलिमेंट होती है वो नंबर भी हो सकती है। नंबर दो टाइप के नंबर हो सकते हैं, या तो रियल नंबर या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखी जो मैट्रिक्स नंबर लिखा जाएगा a प्लस आई बी के फॉर्म में, जो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक मैट्रिक्स को, जिसे हम कह दिए बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आप लोग जो भी एलिमेंट देखेंगे सारे वो रियल नंबर हैं, तो इसीलिए इस मैट्रिक्स को कह दिया जाएगा रियल मैट्रिक्स। जो हम दूसरी मैट्रिक्स एक बात करें, सी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, एलिमेंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, इसलिए जो ये हमारा सी मैट्रिक्स होगा इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक मैट्रिक्स में दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, या तो फंक्शन हो सकता है या तो नंबर हो सकते हैं। अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा, जैसे कि हमारा ए मैट्रिक्स A। अगर नंबर होगा तो या तो वो नंबर रियल नंबर हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर रियल नंबर, सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट रियल हैं तो रियल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे जाएंगे, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसे हम मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की क्या क्या टाइप हो सकती है? तो जो सबसे पहले टाइप आता है वो होता है रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row is known as row matrix। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं रो मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है, उसमें इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और कॉलम हमारे पास 4 है। तो ऐसी जो भी मैट्रिक्स होगी जिसमें एक ही रो होगा उसी को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 4। सेकेंड हम लोग मैट्रिक्स की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। उस मैट्रिक्स को हम लोग कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, बी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं तो कॉलम कितनी है? एक ही कॉलम है, और रो देखिए 4 रो है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।
थर्ड मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which number of row is equal to number of column, इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम के। तो हम ये कह सकते हैं अगर मैट्रिक्स में m रो है तो वो n के बराबर होगा, m इक्वल टू n। जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक मैट्रिसेस है, इसमें आप देख रहे हैं रो कितनी है, 3 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3 है। रो इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स क्या हो गई, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक डेफिनेशन देखते हैं। एक डेफिनेशन की बात करेंगे। जैसे कि सपोज एक मैट्रिक्स डी है, एक ये मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो किसके बराबर है, नंबर ऑफ कॉलम के। हाँ, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये जो एलिमेंट है इसे हम लोग कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के, 0, -4 और 7, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। और ये जिस लाइन के अलोंग लाई करते हैं, डायगोनल एलिमेंट लाइज अलोंग अ लाइन, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो हमारे ये सब नंबर हैं, इसे हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो सभी एलिमेंट बचे उसे हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो इसमें जो अपना 4 है, 6 है, 3 है, इसे अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। समझ गए, अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अपना -7, 2, 1 है, इसे लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यहाँ तक समझ आए? क्योंकि इसे लोअर क्यों कहे कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे लाई कर रही है, तो इसे लोअर ऑफ डायगोनल कहती है। अब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अपने फोर्थ मैट्रिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ मैट्रिक्स है, इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
in which off diagonal elements are 0। समझ आया कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसमें 0 होंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया। हम लोग फिफ्थ मैट्रिसेस की तरफ बढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिक्स। It is a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal। यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। यहाँ आप देख रहे हैं जो डायगोनल एलिमेंट क्या है, सब सेम है, इसीलिए हम लोग इसे स्केलर मैट्रिक्स कहे हैं। जो हमारी सिक्स्थ मैट्रिक्स है वो है यूनिट मैट्रिक्स, और इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आई से डिनोट होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal element are वन। मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वन या यूनिट। जैसे एक एग्जांपल है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट सेम है, लेकिन वो सेम है तो, लेकिन है क्या, वन है। तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, ये 3x3 की। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अपना जो सेवेंथ मैट्रिक्स है वो क्या है, नल मैट्रिक्स। क्या है वो, नल मैट्रिक्स। A matrix in which all elements are 0, इसीलिए इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं क्योंकि सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं। ये डिनोट किया जाता है ऐसे, कैपिटल O से। इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। अपना जो एट्थ मैट्रिक्स होता है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which lower of diagonal elements are 0। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 रहता है। हम लोगों ने जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था तो उसमें लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट की बात की थी।
यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हम लोगों ने बात की थी कि इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इसे जिस लाइन के अलोंग ये लोग लाई कर रहे हैं उसे प्रिंसिपल डायगोनल लाइन कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट के बाद जो बचे उसे ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जो ऊपर वाले एलिमेंट है उसे अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, जो नीचे वाले हैं उसे लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट के लोअर वाले एलिमेंट्स होंगे, लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो जीरो होंगे। अपना अभी इस टॉपिक का लास्ट जो है, लेक्चर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है पहले देख लेते हैं। यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which upper of diagonal elements are zero। अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे एक L से डिनोट कर रहा हूं। ये प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर वाले अपर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक जो आज हम लोग कवर किए लेक्चर फर्स्ट में समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा मांगता हूँ और कल की क्लास हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, लेक्चर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को ऐसी और भी लेक्चर चाहिए तो हमारे CJ7 क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू।